अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 जो आपके पास है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर सिंपली बोला जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या हो गया, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है? इसमें आपका अंतःकरण मतलब आत्मचिंतन, मतलब आत्मा, जैसे हम आत्मा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम कंसाइंस कह सकते हैं, मतलब जो आपका मन करे वो मानो। हाँ, तो अनुच्छेद 25 हमारा धर्म की स्वतंत्रता, इसमें मैंने आपको बताया अंतकरण, अंतकरण मतलब आत्मा या आत्मचिंतन, जो भी आप कहना चाहे, उसकी स्वतंत्रता है। कहने का मतलब आप किसी भी धर्म में मान सकते हैं या चाहे तो किसी भी धर्म में ना माने, दोनों अधिकार हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में सिर्फ धर्म को मानने का नहीं, धर्म को ना मानने का भी अधिकार है। आप कह सकते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता और मैं क्या हूँ, नास्तिक हूँ। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है, तो मैं नास्तिक हूँ आप कह सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अगर आप बाकी देशों में देखो तो नास्तिक होना बहुत बड़ी बात होती है, जो एडवांस कंट्रीज हैं उनकी बात अलग है। ये तो अनुच्छेद 25 में आपको धर्म की स्वतंत्रता भी है और धर्म से स्वतंत्रता भी है। जरूरी नहीं आप किसी धर्म को मानो, बोल दो मैं किसी धर्म को नहीं मानता, चलेगा, तो हमारा संविधान इसको भी देखता है। और धर्म को मानने, किसी धर्म को मानने या ना मानने, दोनों की स्वतंत्रता है। उसके आचरण करने व प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, मतलब आप अपने धर्म का विस्तार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, धर्म का मतलब किसी, जैसे आप मैं बोलूँ हिंदुज़म वगैरह से नहीं है। धर्म मतलब एक सेट ऑफ आइडियाज जिसमें आप विश्वास करते हो, कोई भी हो सकता है। मान लो कल आपने, जैसे कबीर पंथी हो गए, उन्होंने कबीर के बातों में विश्वास करते हैं। आपको गुरु नानक हो गया, गुरु नानक बेसिकली है क्या, गुरु नानक क्या थे, गुरु नानक हिंदू पैदा हुए तो उन्होंने सिखिज्म फाउंड किया। तो आप कल अपना धर्म फाउंड कर लो, उसमें धर्म का कोई इश्यू नहीं, आप फाइंड कर सकते हैं। तो धर्म का मतलब सेट ऑफ आइडियाज से यहाँ पे समझिए, आप किसी भी विचार के एक सेट को मानने के लिए आपके पास अधिकार है। धर्म को मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मानते हो तो आप उसका आचरण कर सकते हो, मतलब जो भी आपकी पूजा है या नमाज पढ़ना, जो भी करना है वो कर सकते हो, और साथ में प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा है, ये अधिकार राज्य को अनुमति देता है कि वह धार्मिक आचरण के संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य लौकिक लौकिक क्रियाकलाप का विनियम या निर्बंध करे। सामाजिक कल्याण व सुधारों के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों के और अनुभागों के लिए खोले। ये बेसिकली इसके लिए किया गया था। आपको पता है दलितों को आपका मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, तो उसके तहत वही किया। वैसे ये अधिकार आपका अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 17 में भी कवर होता है। अनुच्छेद 17 किसके बारे में कहता है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। तो अगर आप किसी को मंदिर में नहीं घुसने देते तो वो भी एक प्रकार की अस्पृश्यता मानी जाएगी, तो उसमें भी कवर हो सकता है, यहाँ पे भी। तो अनुच्छेद 25 के तहत जितने भी धार्मिक स्थान हैं, खासकर हिंदुओं के धार्मिक स्थान जो हैं, वो सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोई भी हिंदू हो, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, वो जा सकता है, सबके लिए खोल दिए गए हैं। नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त अधिकार है, मतलब अनुच्छेद 25 क्या है, नागरिक को भी मिलता है और गैर नागरिक को भी मिलता है। हाँ, इसमें ये बड़ी अजीब सी बात है कि अनुच्छेद 25 खा में हिंदू शब्द का मतलब क्या है, बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होते हैं इसमें। ये बात इनको तकलीफ देती है कि ये कहते हैं कि भाई हम अलग हैं, पर इतिहास यही है कि बौद्ध क्या थे, महात्मा क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध पैदा हिंदू हुए थे, बाद में बुद्ध धर्म का बना। आपका महावीर जैन, महावीर जैन पैदा हिंदू हुए थे, जैनिज्म फाउंड किया, और गुरु नानक पैदा हिंदू हुए थे, सिखिज्म फाउंड किया। तो इसलिए जो अनुच्छेद 25 है, याद रखना, उसमें हिंदू का शब्द का मतलब है सिख भी, बुद्धिस्ट भी और जैन भी, ये सारे लोग इसमें आते हैं। इस शब्द का मतलब याद रखिएगा। अगला, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 25 के तहत आपको
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको धर्म के प्रचार का भी अधिकार है, विस्तार का भी अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं है तो इसे एक छोटा सा लिख लो, फादर स्टैनिस्लस। फादर स्टैनिस्लस वाद है या केस है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपको धर्म के, जैसे मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप मैंने कोई नया धर्म फाउंड किया, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करूँ पैसे दे के या कोई डरा धमका के, इस तरीके से मैं आपको अगर कन्वर्ट, आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर मैं आपको कोई धर्म देना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, वो अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आएगा और कार्यवाही की जा सकती है। पर इसमें वही प्रॉब्लम आती है कि आपका कन्वर्जन हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा धर्म की हाँ, पैसे दे के भी होता है और भी बहुत लालच होते हैं, खास गरीब है ऐसे पैसे दे दो ईसाई बना लो, ये थोड़ा ईसाइयों का थोड़ा ज़्यादा ड्रामा रहता है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम आपको पता होगा, जैसे हिंदू, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म एक साथ है, उसी तरह से जुडाइज़्म, जीव जिन्हें बोलते हैं, जीव हैं, हाँ वो क्रिश्चियनिटी बिलीव करता है, क्रिश्चियनिटी मानता है कि वो ही एक आखिरी धर्म है, इस्लाम भी मानता है वो ही एक आखिरी धर्म है। तो इस दुनिया में जो लड़ाई चल रही है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ही चल रही है। चलो वो एक अलग थियरी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एनीवे क्लियर। तो फादर स्टैनिस्लस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या था कि आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी मर्जी के विरुद्ध नहीं। अब पर मर्जी के विरुद्ध क्या होता है किसी को नहीं पता। ठीक है, ओके। ज़्यादातर चीज़ें मर्जी के साथ ही होती हैं, पर दो तरह की मर्जी होती है, एक मर्जी जो आपने अपनी मर्जी से बनाई और एक मर्जी जो आपकी मर्जी से नहीं बनी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हिंदू घर में पैदा होते ही कुरान पढ़ने बैठ जाओ या मुसलमान बन जाओ। आपको धर्म दिया तो बेसिकली कन्वर्ट ही कर रहे हैं हर कोई। जब व्यक्ति पैदा होता है तो ना उसके बाद धर्म होता है, ना जात, ना लिंग होता है, पर वो वाला जेंडर नहीं होता, ये सब समाज ही देता है। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। एनीवे पर ये याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आपको धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार है। याद रखिएगा, धार्मिक संप्रदाय। तो अनुच्छेद 25 व्यक्ति के लिए है, अनुच्छेद 26 समुदाय के लिए है, ये फर्क है। इसमें क्या क्या अधिकार है? धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओं के स्थापन और पोषण का अधिकार। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन बना सकते हैं, जो भी केस बनता हो। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार। संपत्ति, पता नहीं क्या लिखा है, संपत्ति के अर्जन का अधिकार तथा विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार। कहने का मतलब आप कोई संस्था बना सकते हो, संस्था के नाम पे जमीन ले सकते हो, आप अपना आश्रम जो बनाना है वो आप कर सकते हो, ये आपको अनुच्छेद 26 में अधिकार है। चाहे बाबा राम रहीम हो या वो आजकल नया फेमस हुआ है, क्या नाम है उसका, बागेश्वर नाम है शायद, वो जो अनशन बातें बोलता है। अरे बहुत बाबा रहे हैं, पता नहीं, लोग बड़े ही बेवकूफ़ हैं। मैं तो सोचता हूँ कि बाबा बन जाओ, सही सही धंधा है ये, पैसा खूब और मेहनत कम, बस पॉलिटिकल पावर भी हो जाती है। सारे नेता तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे, जैसे कि आपके मोदी जी तक चरण स्पर्श करते थे। वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, आशाराम बापू। हाँ, आशाराम बापू जो रेप केस में बाद में गया था। तो देखिए, धर्म चलता तो वैसे आपको पता ही है, डर के नाम पे ही है, पर जो भी है, पर धार्मिक शक्ति भी बड़ी कमाल की होती है, और ये जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठ गए सही इस्तेमाल करते हैं। चलो, और इतिहास में होता है, क्या कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 27, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 आपका व्यक्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 26 आपका समुदाय का अधिकार है धर्म के प्रति। जैसे आप धर्म, उसके लिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जो भी केस बनता हो। अब अनुच्छेद 27, धर्म की, हाँ, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के, जो भी है, सिंपल भाषा में समझिए, अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को पे कर नहीं लगा सकती धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। सरकार, स्टेट, जैसे आपको पता होगा जिजिया, कभी जिजिया नाम सुना है? औरंगजेब, इस्लाम में क्या है, इस्लाम 3 ऑप्शन देता है अगर आप मुसलमान नहीं हो, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या मर जाओ, या अपने ही धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। जैसे औरंगजेब ने भारत में लगाया था, जैसे बोलते जिजिया, जिससे बाद में अकबर
अकबर ने लगाया था, अकबर ने। अकबर ने हटाया था भाई, अकबर बहुत लिबरल था। शायद। तो औरंगजेब से अकबर तो पहले था ना, किसी ने सॉरी, लगाया था। पहले लगा था, फिर अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ने लगा दिया था, ऐसे हुआ था। हम्म। ठीक है, फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। बेसिकली इस्लाम यही कहता है, इस्लाम में तीन ही ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम मान लो, या फिर आपको मार दिया जाएगा, या फिर आप क्या करो, कर दो अपने धर्म को प्रचार प्रसार जो भी करना है, मानने के लिए आपको कर देना पड़ेगा, जिसे इंडिया में बोला जाता था जिजिया। ठीक है, तो इस केस में क्या अनुच्छेद 27 क्या कहता है, सरकार किसी भी धर्म के लिए कर नहीं लगा सकती। कहने का मतलब सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। कहने का मतलब भारत कैसा है, भारत की सरकार कैसी है, अधार्मिक है। इसे धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अधर्मिक बोलेंगे एक प्रकार से, जो भी है उसका कोई धर्म नहीं, सरकार का धर्म नहीं है, व्यक्ति का हो सकता है। वही लिखा है, किसी व्यक्ति को ऐसे करो का संज्ञान जो भी है करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिनके यार पता नहीं क्या लिखा है, यही लिखा है इसमें जो भी लिखा है। ठीक है, इतना याद रखिए। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, जो शायद इसमें मेरे ख्याल में दूसरे पैराग्राफ में लिखा होगा। हाँ, अनुच्छेद 28(2), किसी भी शिक्षण संस्थान किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसके तहत यदि उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है तो वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हम अनुच्छेद 27 पढ़ रहे थे ना, तो 28 है, 28 27 का। ठीक है, इतना ही था। तो देखिए, अनुच्छेद 25 व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है किसी भी धर्म को मानने, ना मानने, प्रचार करने, प्रसार करने की। 26 आप समुदाय को अधिकार देता है कि वो कोई संस्थान बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। 27 ये कहता है कि सरकार किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर नहीं लगा सकती, लेकिन याद रखना वो कर नहीं लगा सकती, पर वो कोई शुल्क वगैरह लगा सकती है। जैसे मान लो आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हो, तो उसके लिए सरकार सिक्योरिटी देती है, अरेंजमेंट करती है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, नॉमिनल फीस लगा सकती है। फ़र्क होता है, देखिए फीस में या शुल्क में या जो भी कहना चाहें, और कर में फ़र्क होता है। कर आप चाहे उस चीज़ का इस्तेमाल करें ना करें, देना पड़ेगा। फीस एक ऐसी चीज़ है, वो तभी देते हैं जब आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो बस में ट्रैवल करने की फ़ीस है 10 रुपये, तो वो फीस उन पे लगेगी जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा कि हर रास्ते पे जाने वाले पे फीस लग जाएगी। कर एक ऐसी चीज़ है जो आप इस्तेमाल करें ना करें, जैसे आयकर, आयकर आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप सरकार की किसी सुविधा का इस्तेमाल ना करते हो। वो एक अलग बात है, वो मैं समझाऊंगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो फ़र्क समझिएगा। अनुच्छेद 27 में कर नहीं लग सकता, लेकिन कोई फीस वगैरह लगाई जा सकती है। अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है, उसके लिए सरकार चाहे तो एक फ़ीस लगा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये उन्हीं पे लगेगा जो सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं। मान लो सरकार ने कोई टेम्पल बनाया, वैसे सरकार बना नहीं सकती, मान लो बनाया, तो उस पर क्या कर सकती है, वो पहला नंबर वो टेम्पल सरकार अपने पैसे से नहीं बना सकती, क्योंकि अनुच्छेद 27 साफ क्या कहता है कि सरकार किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर नहीं लगा सकती। और अगर सरकार किसी मंदिर का निर्माण करेगी तो या उसे रख रखाव करेगी तो उसमें पैसा लगेगा। सरकार का पैसा कहाँ से आता है, कर से। तो कहने का मतलब एक प्रकार से कर लगाना ही हो गया। तो याद रखना, सरकार किसी भी धार्मिक स्थान का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया है और ना ही वो बना सकते। भारत सरकार राम मंदिर पे 1 रुपये खर्च नहीं कर सकती। तो राम मंदिर पे खर्चा कहाँ से हो, राम मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, अयोध्या जन्मभूमि समथिंग के नाम है उसका। तो उस ट्रस्ट में सबने पैसे डाला। हाँ, मोदी जी ने अपनी सैलरी हो सकता है डाली हो, भारत सरकार उस ट्रस्ट में पैसा नहीं डाल सकती, लेकिन मोदी जी अपनी कमाई हुई सैलरी में से तो डाल सकते हैं। दोनों में फ़र्क करना सीखिए। तो सरकार किसी भी मंदिर मस्जिद जो भी केस हो उसमें पैसा खर्च नहीं कर सकती। हाँ, पर जो सरकार में बैठा व्यक्ति है वो अपने खुद के वेतन से जो चाहे करे, वो तो उसका वेतन है। तो इसी तरह से राम मंदिर बना है, एक ट्रस्ट बना जिसमें सब भारतीयों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, उसकी मदद से टेम्पल बनाया गया। क्लियर। अगला आते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 28 में आपको किसी संस्थान में अगर आपको धार्मिक उपदेश दिए जा रहे हैं तो इसमें क्या है, पहला सरकारी स्कूल, कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय, कोई भी कॉलेज या महाविद्यालय जो भी होता है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कुछ भी हो, अगर वो सरकार का है तो वहाँ पे किसी भी तरह का धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो मैं क्या क्या समझ में आया, 1927 में सरकार
किसी भी धार्मिक कारण के लिए कर नहीं लगा सकती। और 28 में क्या है, सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर ही नहीं सकती। सरकार, व्यक्ति और सरकार में फ़र्क होता है, ठीक है। तो 1928 में क्या है, सरकार, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, वहाँ पे किसी भी तरह का धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता। दूसरा प्रकार है निजी संस्थान। वह निजी संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार से पैसा लेते हैं अपने आप को चलाने के लिए, उन निजी संस्थान में धार्मिक उपदेश दिए जा सकते हैं, पर बाध्य नहीं है बच्चों के लिए कि वो अटेंड करें। फर्क समझ में आया? सरकारी में ना ही आप उपदेश दे सकते हैं, ना ही वो बाध्य होंगे। दे नहीं सकते तो बाध्य कहाँ से होंगे। दूसरा है निजी संस्थान, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सरकार के किसी कानून द्वारा चलते हो या सरकार से पैसा लेते हो चलाने के लिए, ऐसे निजी संस्थान याद रखना। ऐसे निजी संस्थान में आप धार्मिक उपदेश दे जरूर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षकों, बच्चे क्या होता है, विद्यार्थी, आप विद्यार्थी या बच्चों पे बाध्य नहीं कर सकते कि वो अटेंड भी करें। तीसरा होता है वह निजी संस्थान जो ना ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ना ही सरकार से पैसा लेते हैं। ऐसे संस्थान जो प्योर अपने धर्म के लिए बनाए गए, जैसे मदरसा वगैरह हो गए, वहाँ पे आप धार्मिक उपदेश दे भी सकते हैं और कंपलसरी भी कर सकते हैं कि वो अटेंड किए जाए वहाँ के। हाँ, अगर सरकार से पैसा ले रहे होंगे तो बात, देखो रियल लाइफ में कौन मानता है सब। प्राइवेट है, मैंने बताया प्राइवेट में दो तरीके हैं। अगर आप गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई कानून बना हुआ है, तो आप धार्मिक उपदेश दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है अटेंड करने वालों के लिए। या फिर अगर आपका संस्थान है ना ही वो सरकार से रिकग्नाइज्ड है, ना ही वो सरकार से पैसा लेता है, और वो प्योर धर्म के लिए बनाया गया है, ऐसे में आप धार्मिक उपदेश दे भी सकते हैं और बच्चों के लिए कंपलसरी भी कर सकते हैं अटेंड करें। जैसे मदरसास हो गए, मदरसाज में आपको मजबूर किया जा सकता है कि आप अटेंड करें, ठीक है। अब इसमें यहाँ तो नहीं है, बस ऐसे केस गया था, जैसे MA रहामना केस कहते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार एक कानून लाई थी जिसके तहत उन्होंने, उसमें कानून में था कि कुछ, अब क्या है, कुछ मदरसा जो हो गए ना, वो ना साइंस भी पढ़ाने लगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मदरसा की डिग्री देख के मैं आपको गूगल में जॉब तो देने से रहा। मुझे गूगल में जॉब, अगर आपको गूगल में काम करना है, आपको अमीर बनने का शौक है, तो भाई मदरसा की डिग्री में कुछ नहीं मिलेगा। या फिर चर्च में आप रोज संडे जाते हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हमें चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर साइंस आना चाहिए, कहने का मतलब। तो कुछ मदरसास की ये प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चों को पढ़ाते तो हैं। इस्लाम में जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की वो यही है, बहुत अर्ली एज से ना वो कुरान पढ़ाना बैठ जाते हैं। जैसे हमारा घर था जहाँ पे, पुराना घर, तो उसके पीछे एक मुसलमान परिवार था। अच्छे लोग थे, मैं नहीं कह रहा बुरे लोग थे, बहुत बुरे लोग थे। पर मैंने एक चीज़ देखी, मैं जनरली, हम छोटे थे छत पे जाते थे, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे अभी भी विविडली याद है। वो पूरा वो पहनते हैं जो भी, और वो बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल में 8-9 साल से ज़्यादा की बड़ी नहीं होगी, और वो कुरान पढ़ रही थी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर इस बात पे लड़ते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग है। संविधान एक छोटी सी किताब है, इस पे कितने बड़े बड़े कानून है, हर वर्ड का अलग मतलब बनता है। वो वकील करते क्या है कोर्ट में, यही तो करते हैं, तो कानून के शब्दों के मतलब पे लड़ते हैं बेसिकली, कि नहीं सर ये मेरे क्लाइंट पे नहीं लगता क्योंकि मेरे क्लाइंट ने ये किया था। अब सोचो वो 8-9 साल की बच्ची को आप कुरान पढ़ो, उसे खाक समझ में आने वाला है कि उसमें क्या लिखा है? उसको तो ये लगेगा कि जो उसमें लिखा है वही परम सत्य है। ये प्रॉब्लम है। अब हिंदू के साथ क्या, नाम पढ़वाते हैं ना पढ़ते हैं, ये फ़ायदा है हमारे केस में। इसलिए आप देखिए भारत में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी कौन सी है, मुस्लिम्स। तो ऐसा कुछ मदरसाओं ने रिकग्नाइज़ किया, तो अब कुछ मदरसा क्या करते हैं, वो केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, वो वैज्ञानिक शिक्षा भी देते हैं। तो उसके लिए वेस्ट बंगाल सरकार एक कानून लाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में एक बात बोली है कि मदरसाओं में दी गई जो भी शिक्षा है वो दो प्रकार की है, एक है धार्मिक और एक है आपका जिसे वो बोलते हैं सेक्युलर, या फिर सेक्युलर को क्या बोलते हैं आप लोग, धर्मनिरपेक्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है, चाहे वो कहीं भी दी जा रही हो, उसे सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। मतलब कि मदरसा में अगर आपको कोई साइंस पढ़ाने वाला है तो उसके पास क्वालिफिकेशंस है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, वो पढ़ाता है या नहीं है, इस तरह की वो रेगुलेट कर सकती है। रिलीजियस एजुकेशन आपकी फ्री है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अनुच्छेद 28 में, सरकारी संस्थान में ना ही आप धार्मिक उपदेश दे सकते हैं, ना ही फोर्स कर सकते हैं। निजी संस्थान में अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार से पैसा लेता है तो वहाँ धार्मिक उपदेश दिया जा सकता है,
अगर वो उसी पर्पज से बना हो, जैसे आपका सेंट स्टीफन कॉलेज है, DU के है, इस तरह के, तो उस केस में आप धार्मिक उपदेश दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है अटेंड किया जाए। तीसरा है निजी संस्थान जो ना ही सरकार से पैसा लेते हैं ना ही सरकार तो, जैसे मदरसाज वगैरह हो गए, वहाँ पे आप शिक्षा दे भी सकते हैं धार्मिक, और कंपलसरी भी कर सकते हैं कि जो भी उसे अटेंड कर रहा है वो आए। ठीक है, 3 तरह है, ये इसमें लिखा होगा, पढ़ लेते हैं एक बार। यदि कोई इसे धर्म स्थापित हुई ठीक है, इतना ही लिखा है, वही चीज़ें लिखी है, बात समझे, पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है। 3 तरह के संस्थान। तो अनुच्छेद 25 व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है धर्म की। अनुच्छेद 26 एक समुदाय को स्वतंत्रता देता है धर्म के प्रचार प्रसार की। अनुच्छेद 27 सरकार को बोलता है कि वो कर नहीं लगा सकती किसी धर्म के लिए। अनुच्छेद 28 धार्मिक उपदेश जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान, उनके बारे में है। अब आते हैं अगले, संस्कृति व एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये अनुच्छेद देखिए, देखा जाए तो इनकी कोई खास जरूरत थी नहीं संविधान में, पर फिर भी संविधान में हमने इन्हें क्यों लिखा? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको ना भी लिखा जाता तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ भी हम संसद के और न्यायालयों के विवेक पे नहीं छोड़ना चाह रहे थे। उसी तरह से हमने ये डाला। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर वर्ड का मतलब समझाया था। मैंने क्या कहा था कि 3 मतलब है इसके। ये शब्द भारत में नया नया आया है, अंग्रेज लाए थे, तो इस शब्द का सीधा अनुवाद या एग्जैक्ट अनुवाद भारत की किसी भाषा में नहीं है, पर फिर भी हम लगभग कह सकते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे सेक्युलर का मतलब होता है सर्वधर्म संभाव। ये बात हमने करी थी, नहीं करी है पुलकित? ये बात की थी हमने, की थी सर, की थी ना, मुझे भी याद आ रहा, हमने की थी। सेक्युलर शब्द जो है वो भारत में, सेक्युलर शब्द जो है भारत का नहीं है, ये आपका यूरोप में पैदा हुआ था, उसका एक इतिहास है, वो हमें नहीं जानना। तो वहाँ जब ये पैदा हुआ था, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, तो वो शब्द को यहाँ लाए थे। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये शब्द बहुत नया है, तो जो होता है ना, जब नया नया शब्द कोई आपको बोले तो आप उसका मतलब ठीक से नहीं जान पाते, तो जैसा आपको समझ में आएगा वैसा आप मतलब निकाल लोगे। तो भारत में सेक्युलर के मतलब कई सारे हैं, डिपेंड करता है देख कौन रहा है। जैसे गांधी जी कहते हैं सेक्युलर का मतलब होता है सर्वधर्म संभाव, हर धर्म की हम इज्जत करेंगे। एकेडमिक्स में माना जाता है सेक्युलर का मतलब कि राज्य का धर्म नहीं हो सकता, राज्य धर्म आपका पर्सनल है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो धर्म मानना है मानो, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता। कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, धर्म को और सरकार को या धर्म को और राज्य को अलग कर दिया गया है। और एक था अंबेडकर का मानना, अंबेडकर कहना था सेक्युलर देश वही है जहाँ पे उसकी जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित है। किसी भी देश, कोई देश कितना सेक्युलर है ये इस बात से पता लगेगा कि उस देश में जो अल्पसंख्यक है वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब किसी धर्म से नहीं है, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी भाषा, कोई भी हो, जो भी अल्पसंख्यक में है, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है उस देश में, तो वो देश सेक्युलर है। इसलिए लाया गया था अनुच्छेद 29। और यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात, जैसे मैं आपसे पूछूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहला नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया था हिंदू का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने। ये शब्द हमारा है ही नहीं, हम तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये शब्द हमें हाँ, ये शब्द हमें ईरानियों ने दिया था, और ये सिंधु रिवर से आया है। और हिंदुस्तान भी उसी से, हिंदुस्तान मतलब वह जमीन जहाँ पे हिंदू रहते हो। तो कहने का मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीने की शैली है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। सीधी सी भाषा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वे ऑफ लिविंग है उसे बोला जाता है क्या? हिंदू। ठीक है, तो अगर मैं इससे पूछूं क्या एक मुसलमान हिंदू है, जो परिभाषा मैंने आपको बताई बिल्कुल है। यही आरएसएस के चीफ ने बोला था, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में 4 गोल होते हैं, हर हिंदू लाइफ के 4 गोल हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 है। और हमारी लाइफ जो है उसे, मतलब हमारी जो हिंदू लाइफ है उसके गोल्स भी बताए गए हैं। उसके 4 मेन गोल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसका समय भी बताया गया है। दैट इज ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनाप्रस्था और संन्यास। मतलब स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्था फैमिली लाइफ, फिर वनप्रस्था ओल्ड एज, एंड लास्ट में संन्यास, त्याग दो सब कुछ।
तो हिंदू लाइफ का टाइम के हिसाब भी डिवाइड किया गया, गोल के हिसाब से डिवाइड किया गया। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे हजारों भगवान हैं, लाखों हैं, हजारों भी नहीं है, लाखों भगवान है भारत में। हिंदू धर्म में कहा जाता है कुछ 34 मिलियन गॉड है। 34 मिलियन का 3 करोड़ 40 लाख होता है। 33 करोड़ देवी देवता हो गए। कितने हैं? 33 करोड़। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, 33 करोड़। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदुओं में माना जाता है कि हर हिंदू लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मतलब जिस दिन आप, आपने सुना ना, हम बोलते हैं कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में बुरे पैदा होगे, जन्म जानवर पैदा होगे। सिंपल सा लॉजिक ये था कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप बढ़ते जाओगे, शूद्र पैदा होगे पहले, फिर वैश्य हो जाओगे, फिर क्षत्रिय होगे, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण। और ब्राह्मण जब मरता है वो दोबारा पैदा नहीं होता, वो सीधा मोक्ष पाता है। ठीक है, ब्राह्मण जो मरता है वो मोक्ष पाता है, यानी कि वो ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक एनर्जी है इस यूनिवर्स में जिसने कभी भी शेप नहीं लिया। उस एनर्जी से 3 गॉड बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको पता ही होगा, द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर, द प्रिजर्वर। मेरे ख्याल में ब्रह्मा क्रिएटर है, शिवा डिस्ट्रॉयर है और विष्णु प्रिजर्वर है, जैसे जन्माष्टमी जिनके भी गई। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हर हिंदू लाइफ का, हर हिंदू जीवन का क्या मकसद है, उस ब्रह्मांड में लीन हो जाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदू 4 गोल हैं आपके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लीन हो जाओगे। अगर इनमें से कोई ठीक से आपने नहीं निभाया, आपने अपनी जाति धर्म ठीक से नहीं निभाया, धर्म नहीं निभाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? खत्म। इसमें भगवान बनाए गए हैं। अब हर भगवान क्या दिखाता है? हर भगवान एक तरीका है ब्रह्मांड तक पहुंचने का। तो अगर आप शिवा के वर्शिपर हो, मान लो शिवा की पूजा करते हो, तो आप शिवा के तरीके को फॉलो करोगे ब्रह्मांड में लीन होने का। अगर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? अगली बार फिर पैदा होगे। आप पैदा होते रहोगे बार बार इस दुनिया में, जब तक आप क्या नहीं पालो? मोक्ष। तो जो मान लो अगर किसी धर्म को मानता ही नहीं, किसी भगवान को मानता ही नहीं, क्या वो हिंदू हो सकता है? जैसे इस्लाम में साफ है, या तो इस्लाम मानो, या अगर किसी और धर्म को मानते हो तो इस्लाम अपना लो, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो टैक्स दो। और इस्लाम में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो नास्तिक हैं वो सबसे बड़ा डेंजर है। तो इस्लाम नास्तिक होना तो मतलब इस्लाम में पाप से भी बड़ा पाप है। सेम क्रिश्चियनिटी भी ये मानती है। वो बात अलग है कि क्रिश्चियन लोग थोड़े बेटर हो गए हैं, उनमें रेनेसांस आ गया है, इसमें नहीं आया। पॉइंट है क्या, एक नास्तिक हिंदू हो सकता है? कैसे? यस सर। तो फिर हिंदू कैसे हुआ? नास्तिक हुआ। नास्तिक का मतलब क्या है? वो किसी धर्म को नहीं मानता। जन्म से तो मान लो मुसलमान भी हो आप। मैं कह रहा हूं कि आप ये बोल सकते हो कि मैं नास्तिक हूं फिर भी हिंदू हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीने की शैली है। ये कहता है अगर आप किसी भगवान को मानते हो तो आप उस भगवान के तरीके को फॉलो करोगे मोक्ष पाने के लिए। जैसे आप कृष्णा को मानते हो तो कृष्णा ने जो तरीका दिखाया उसको आप फॉलो करो, मोक्ष मिल जाएगा। या आप शिव को मानते हो, जैसे नागा साधु वगैरह जो बन जाते हैं, तो आप शिव के तरीके को फॉलो करो, मोक्ष मिल जाएगा। तो हिंदू धर्म ही कहता है अगर आप किसी को नहीं मानते, याद रखना हमारे जितने भगवान हैं वो भगवान नहीं है, वो जरिया है। वो ये मान लो वो रोड है, कोई एक्सप्रेस वे है तो कोई हाईवे है, ये फ़र्क है। कोई गॉड है तो कोई सुपर गॉड है, जैसे शिवा वगैरह सुपर गॉड माने जाते हैं। उसके नीचे देव आते हैं, दानव आते हैं, बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। तो आप किसी को भी फॉलो करते हो तो आप उसके तरीके से, वो रोड है जो आपको कहाँ ले जाएंगे? ब्रह्मांड तक। मान लो आप किसी को नहीं मानते, फिर आपको क्या अपना खुद का रोड बनाना पड़ेगा। यही किसने करा था? यही, अच्छा ऊपर चले गए, यही करा आपका बुद्धिज़्म में, यही बुद्धा ने करा, यही महावीर ने करा, यही सिख ने करा। अब हम इतने कमाल के लोग हैं, हमने क्या करा? आप याद रखना बुद्धा जो है ना वो हिंदू धर्म के खिलाफ आया था। बुद्धा ने चैलेंज किया और हमने उन्हें भगवान बना लिया हिंदू धर्म में। हमारी क्वालिटी बड़ी प्यारी रही है, इसलिए तो हम इतने समय तक सर्वाइव करें। बात समझ में आई? तो याद रखना हर व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू है, या दुनिया में जो पैदा हो रहा है वो हिंदू है। अगर हिंदू चाली से जाए तो एक मुसलमान भी हिंदू है। क्यों? उसके पास एक भगवान है, एक मसीहा है, एक किताब है, उसका वो रास्ता फॉलो करेगा। कहाँ मिल जाएगा? जाके ब्रह्मांड में। जीसस, आपके पास एक गॉड है, एक उसका प्रॉफिट है, एक बुक है, आप उसको फॉलो करो, आप कहाँ मिल जाओगे? जाके ब्रह्मांड में। तो कहने का मतलब इस दुनिया में सारे ही हिंदू हैं। अब समझ, अब आती है मेन पॉइंट। चलो वो तो हो गई फिलोसफिकल बात या धार्मिक बात है। अब आते हैं इस कंटेंट के ऊपर। क्या एक हिंदू माइनॉरिटी भारत में अल्पसंख्यक है हिंदू? नो सर। पक्का?
क्योंकि मैंने अभी बताया अनुच्छेद 29 और 30 सिर्फ किनको मिलता है, अल्पसंख्यकों को मिलता है। अनुच्छेद देखो इसमें क्या लिखा है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद ये प्रबंध करता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली लिखा गया, इसकी जरूरत थी नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन फिर भी लिख दिया क्योंकि अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि कुछ भी छोड़ा जाए संसद या न्यायालयों के विवेक पे। पर याद रखिएगा, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो केस है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कौन सा धर्म बहुमत में है या अल्पसंख्यक है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो राज्य के स्तर पे फैसला होगा। तो ऐसे बहुत से राज्य हैं भारत में जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। अब तो मतलब आप समझिए, एक मुसलमान को जो अधिकार दिल्ली में मिल रहा है वही अधिकार एक हिंदू को जम्मू कश्मीर में है। कौन से अधिकार, मतलब अनुच्छेद 29 और 30, इसके तहत बहुत अच्छे प्रावधान है इसमें। इसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक अपने विचार जो भी चीज़ें हैं उनके विस्तार के लिए एक शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश कर सकता है और सरकार उस जमीन को ले नहीं सकती। जैसे सेंट स्टीफन वगैरह हो गया, ये सारे किसके तहत प्रोटेक्टेड है कहने। और यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब धर्म से नहीं है, यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब हर वो व्यक्ति जो अल्पसंख्यक में, जैसे मान लो एक तमिल बोलने वाला दिल्ली में अल्पसंख्यक कहलाएगा, एक हिंदी बोलने वाला तमिलनाडु में अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो फ़र्क समझिए। अनुच्छेद जो हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत लोग ग्रेजुएशन ले रहे हैं आजकल, उनको लगता है कि अनुच्छेद 29-30 सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, ऐसा उनके दिमाग में मिथ डाला गया। सोचो बीजेपी जो हिंदू धर्म की इतनी बड़ी वो बनती है, कितने सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनमें से किसी राज्य में हिंदुओं को अनुच्छेद 29-30 की संरक्षण नहीं है। सरकार ने उन्हें बताया ही नहीं है, उनके लिए करती भी नहीं है। सोचो बीजेपी क्या कहती है, हम हिंदुओं के फेवर में है। तो जिन राज्यों में बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में सब जगह सरकार है और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पमत में आते हैं, बहुमत में नहीं है, तो उनको अनुच्छेद 29-30 मिलना चाहिए। जो मुसलमानों के लिए अगर भारत सरकार कोई सुविधा देती है, मान लो उनके लिए स्कॉलरशिप देती है, वही स्कॉलरशिप एक हिंदू को मिलनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, पर नहीं मिलती। क्यों? अगर आपको पता लग जाएगा कि अनुच्छेद 29-30 किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर भाषा के लिए, तो फिर आप मेरे को वोट कैसे डालोगे? बात समझ में? आपको बेवकूफ़ बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए नहीं करा जा रहा। वरना बीजेपी अगर हिंदुओं की इतनी हितैषी है तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे हिंदुओं को अनुच्छेद 29-30 का अधिकार क्यों नहीं दे देती? दो भाई, जो सुविधा मुसलमानों के लिए दिल्ली में हो सकती है वो सुविधा हिंदुओं के लिए नागालैंड में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया अनुच्छेद 29-30 हर उस व्यक्ति के लिए जो क्या है, अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे वो संस्कृति के रूप में हो। और अल्पसंख्यक किस स्तर पे देखा जाता है? राज्य के स्तर पे। तो याद रखिएगा, भारत में अल्पसंख्यक राज्य के स्तर पे देखा जाता है और कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक है। तो इसका मतलब जो अधिकार मुसलमानों को दिल्ली में मिलता है, यूपी में मिलता है, बिहार में मिलता है, वही अधिकार हिंदू को नागालैंड में, मणिपुर में तो वो मेजॉरिटी में है, जम्मू कश्मीर में मिल सकता है। पर उन्हें क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा। अगर उन्हें पता लग जाएगा कि अनुच्छेद 29-30 किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, सब धर्मों के लिए है, तो फिर हिंदू खतरे में है, ये कैसे पता लगेगा? जो हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपने बहुत जगह देखा होगा, व्हाट्सएप में बहुत चलता है, सोशल मीडिया पे। तो आप अगर हिंदू खतरे में है नहीं फील करोगे तो मुझे वोट कैसे डालोगे? बात समझ में? याद रखना, अनुच्छेद 29-30 किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये हर उस धर्म के लिए जो किस में है, अल्पसंख्या में है। और वो किस स्तर पे देखा जाएगा? राज्य के स्तर। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ते, इसमें लिखा गया है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा या संस्कृति है, तो यहाँ पे धर्म का कहीं नहीं लिखा है। अनुच्छेद 29 किसके बारे में बोलता है? धर्म, संस्कृति और भाषा, भाषा और संस्कृति।
भाषा और संस्कृति, ऑब्वियसली बात है, धर्म जो होता है संस्कृति का एक हिस्सा होता है, तो इसका मतलब धर्म भी इसके तहत आ जाता है। लेकिन याद रखना अनुच्छेद 29 में धर्म का वर्णन नहीं है, वो कहता है भाषा और संस्कृति को आपका बचाने का अधिकार है। अब संस्कृति एक बहुत बड़ा शब्द है, तो इसके तहत धर्म भी आ जाता है, जात भी आ जाता है, आपका कोई और लिंग वगैरह जो भी बनाना है सब इसमें आ सकता है। ठीक है, उनको क्या अधिकार है, उनको अपनी जो भी संस्कृति है और जो भाषा है उसे बनाए रखने का अधिकार है। तो जैसे मैंने बताया, एक तमिल भी बोलने वाला दिल्ली में वही अधिकार पाता है जो दिल्ली में हिंदी बोलने वाला तमिलनाडु में पा सकता है। कौन सा अधिकार? ये अधिकार कि उसे अपनी भाषा हिंदी को तमिलनाडु में बचाने का अधिकार है। इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो देखते हैं। तो राज्य द्वारा पोषित किसी संस्थान में प्रवेश से किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, मूल भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें एक चीज गायब है। अनुच्छेद 15 में जो हमारे पास प्रावधान थे कि इन आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, उनमें से एक चीज यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है? हाँ पुलकित, कौन सी एक चीज है जो यहाँ पे नहीं दी है? मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसा संस्थान जो धार्मिक कारणों से या भाषा या संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए चलता है, सरकार द्वारा चलाया जाता है, वहां पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता धर्म, जाति, वंश या मूल भाषा के आधार पे। क्या नहीं है इसमें? जन्म स्थान से नहीं है। जन्म स्थान और निवास स्थान। अरे बात, जन्म स्थान, निवास स्थान और बताओ। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? लिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो दिमाग का विकास होता है ना उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसमें लिंग क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मंदिर मस्जिद हैं जहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे आपको पता सबरीमाला केस, केरला में एक मंदिर है सबरीमाला, वहाँ पे ये रूल है कि जो भी महिला अपने प्रोडक्टिव साइकिल में होती है, मिनियाक टू मीनोपॉज, पीरियड स्टार्ट होने से पीरियड एंड होने के बीच का जो साइकिल होता है उसे प्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। उस साइकिल में जो भी महिला है वो उस मंदिर में जा नहीं सकती। आई थिंक अयप्पन टेम्पल बोलते हैं उसे, और पॉपुलरली उसे बोलते हैं सबरीमाला। तो उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, कुछ महिलाओं ने बोला हम क्यों नहीं जा सकते, तो सर्वोच्च न्यायालय तक कहानी गई। लेकिन याद रखिए तो ये जो डिबेट चला था वहाँ पे, हालांकि वो माइनॉरिटी टेम्पल नहीं था, वो माइनॉरिटी नहीं था, तो ये अनुच्छेद नहीं लगता है। उसमें अनुच्छेद 26 के तहत बहस हुई थी। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? मेरा धर्म मानने का अधिकार व्यक्ति का। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? संस्था, समुदाय का संस्थानिक अधिकार। तो टेम्पल ने बोला अनुच्छेद 26 के तहत हमें अधिकार है किसी को भी रखने का, ना रखने का, हमारा संस्थान, हमारी मर्जी। अनुच्छेद 25 के तहत महिलाओं ने बोला हमारा भी धर्म मानने का अधिकार है, तुम्हारा जाने का अधिकार है। तो जो भी केस बनाओ, सर्वोच्च न्यायालय ने, ये बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के फेवर में जजमेंट दी कि वो जा सकती है, वो बात अलग है। घुसना अभी भी उनके लिए वर्जित है, नहीं जा पाती। समाज के साथ लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, धर्म ये सब बहुत छोटी बातें हैं। तो याद रखिए इसमें क्या नहीं है, इसमें लिंग नहीं है। क्यों नहीं रखा गया आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर अल्पसंख्यक कौन होंगे? अगर भारत के लेवल स्तर पर देखा जाए तो मुसलमान है। आपको पता है मुसलमानों में महिलाओं को अधिकार नहीं होता है। जैसे हमारे केस में तो महिलाएं भी मंदिर जा सकती हैं, ठीक है, और उसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लगा वहाँ पे। मुसलमानों में महिलाओं को मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं होता है, उनका कुछ सीन अलग होता है, कुछ वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुछ बालकनी का सीन होता है। वो मेन टेम्प जो जगह जहाँ पे वर्शिप होता है मस्जिद में नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे लिंग नहीं रखा। और ऐसे बहुत से भारत में मंदिर मस्जिद हैं जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है। मस्जिदों में तो ज़्यादातर सभी में है, मंदिरों में भी वर्जित है जाना। किसमें? अंदर चले जाते हो? फिर बढ़िया था, दिल्ली में रहते हो। वरना है मस्जिदों में होता है कि आपका एक प्लेस होता है, मेरे को जहाँ तक पता है, उसमें जाने का अधिकार नहीं होता एक लेवल के अंदर। ऐसा मुझे आइडिया नहीं है इतना, मैं गया नहीं हूँ कभी, तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो नास्तिक को वैसे भी कहाँ जाऊँगा, अब मुझे आइडिया नहीं है। नास्तिक होने का फ़ायदा ये होता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, चिल पिल रहने का। ठीक है, समझ में आया? तो अनुच्छेद 29 जो होता है वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, वो संस्कृति या भाषा के लिए। और वो संस्कृति में सब कुछ आ सकता है, लेकिन याद रखना अनुच्छेद 29 में लिंग नहीं रखा गया है। मतलब लिंग के आधार पे कोई अल्पसंख्यक संस्थान भेदभाव कर सकता है, बाकी नहीं। अगला अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में देखिए क्या लिखा है? शिक्षण संस्थान की स्थापना। और अरे हाँ, एक और चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 29 सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए भी है।
तो अनुच्छेद 29 में लिख लीजिए ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है। मतलब बहुसंख्यकों को भी अधिकार है कि वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए चीज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अनुच्छेद 30 पे आते हैं। अनुच्छेद 30 सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन आपको मैंने अभी समझाया अल्पसंख्यक राज्य के स्तर पे होते हैं और एक हिंदू भी अल्पसंख्यक है कुछ राज्यों में, तो उसके पास भी अनुच्छेद 30 का अधिकार है। इसलिए मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए है। इसके तहत क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा शिक्षण संस्थानों और प्रशासन करने की पूर्ण अधिकार होगा। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में भेदभाव नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ है, इसमें लिखी नहीं है, क्या होनी तो चाहिए थी, वो क्या है, इसमें एक और चीज़ है, अगर किसी अल्पसंख्यक संस्थान की जमीन राज्य हथियाता है, यदि किसी अल्पसंख्यक संस्थान की जमीन राज्य हथियाता है तो उसे उस संस्थान को हथियाता है तो उसे उस संस्थान को आर्थिक सहायता करनी होगी। तो उसे संस्थान की आर्थिक सहायता करनी होगी जो उस संस्थान को पुनः स्थापित होने से ना रोक सके, पुनः स्थापित होने से ना रोक सके। ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब जो आपके पास अल्पसंख्यक संस्थान है उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे संविधान में बाकियों के पास नहीं है। बात समझ में आई। तो अगर आप एक हिंदू हो, आप जम्मू कश्मीर में हो, तो आप अनुच्छेद 30 के तहत आप एक संस्थान बना सकते हैं और सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, वो ज़मीन नहीं ले सकती। और अगर लेगी तो फ़र्क समझिए, जो मैंने शब्द लिखवाए हैं उसका मतलब ये है, मान लो आपकी ज़मीन की कीमत है 10 लाख और आपकी बिल्डिंग की कीमत है 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 12 लाख। तो सरकार को आपको कितना मुआवजा देना चाहिए 12 लाख, पर नहीं, क्योंकि ज़मीन की कीमत यहाँ पे 10 लाख है। अगर मैं इस संस्थान को यहाँ से ले जाके, मान लो मुखर्जी नगर से ले जाके करोल बाग ले जाऊँ, करोल बाग में प्रॉपर्टी के प्राइस अलग हैं, फैसिलिटीज़ के प्राइस अलग है। हो सकता है ये संस्थान यहाँ पर चलाने में लगते हों 20 लाख, वहाँ चलाने में इसी संस्थान को 40 लाख लगेंगे। तो जो सरकार है अगर किसी अल्पसंख्यक का संस्थान लेती है तो उसके लिए वो उसे कितना मुआवजा देगी, जितना जरूरी पड़ेगा उसे किसी और स्थान पे दोबारा स्थापित होने के लिए, चाहे वो कितना भी बने। क्योंकि देखो यहाँ पे जो टीचर है वो वहाँ नहीं आएंगे, तो उसके लिए पहले मुझे टीचरों का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्टाफ का न्यू अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ेगी। तो वैसी बात है, खर्चा हो सकता है 3 गुना हो सकता है मेरे यहाँ पे संस्थान 12 लाख का पड़े और वहाँ पे वही संस्थान, इसी संस्थान को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो हो सकता है यही 1 करोड़ का पड़े। तो सरकार मुझे कितना देगी, 1 करोड़। ये है आपका अनुच्छेद 30। बहुत ही प्यारा अनुच्छेद है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 29-30 किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, जैसा भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया वगैरह में, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये हिंदू को भी उतनी ही संरक्षण देता है जितना मुसलमान को। बस फ़र्क ये है कि कुछ पार्टियां ये बात बताना नहीं चाहती क्योंकि उनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 31 सॉरी, अनुच्छेद 31 मैंने आपको बताया था, इसे 44वें संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए क्या लाया गया है, अनुच्छेद 300A। अगला लास्ट आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही बोला था संविधान की आत्मा। ठीक है, तो अनुच्छेद संविधान की आत्मा क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास अधिकार है पर आप, अगर उन अधिकारों का हनन होता है और आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते तो उन अधिकारों का मतलब क्या बना। इसलिए अंबेडकर ने बोला था कि अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान की या इसकी जो भी आत्मा है, बेसिकली द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है। ठीक है, संविधान ने मूल अधिकारों के
प्रवर्तन के लिए रिटें निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी है। रिट मैंने आपको पहले भी समझाया, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, रिट क्या होता था, पहले राजाओं के पास होती थी, राजाओं से संसद ने छीन ली ब्रिटेन में, उसके बाद ब्रिटेन ने धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई है, न्यायालयों पे। तो न्यायालय कोई आदेश को पारित कर सकते हैं और वो सबको मानना पड़ता है, उसे बोलते हैं रिट। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट इशू करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट इशू कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो रिट इशू करता है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट की पावर छोटी है, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट को इशू कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और बाकी किसी भी अधिकार के लिए रिट का इशू कर सकता है। क्लियर है? वही सब इसमें लिखा होगा। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोला जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा, जैसे मैंने आपको बता दिया, उच्च न्यायालय 226 और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय 32, इन दोनों के तहत रिट इशू कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से रिट इशू की जा सकती है? पहली है आपके पास हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हेबियस कॉर्पस, सीधे से शब्दों में समझिए, ये लैटिन मतलब है, इसका मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे इसमें लिखा है, शरीर को प्रस्तुत करें। तो हेबियस कॉर्पस का सीधा मतलब क्या है? शरीर को प्रस्तुत करें। और याद रखिएगा, जैसे मान लो आपको किसी ने कब्जे में रखा हुआ है, तो आप तो कब्जे में हो, तो आप तो न्यायालय जा नहीं सकते। तो क्या हेबियस कॉर्पस में कोई भी न्यायालय जा सकता है? यस। एक चीज याद रखना, कोर्ट केसेस में एक चीज होती है, आप न्यायालय तभी जा सकते हैं या तो आप उस केस में पार्टी बने, मतलब या तो आप विक्टिम हैं या अक्यूज्ड हैं, कोई तीसरा व्यक्ति उस केस को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कोई भी न्यायालय जा सकता है, उनमें से एक है ये। तो हेबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो क्या बोलते हैं, दलील होती है, क्या बोलते हैं, अपील जो होती है, पिटीशन जो होता है, वो कोई भी व्यक्ति आपके लिए कर सकता है। और ये पिटीशन और ये रिट सर्वोच्च न्यायालय किसी के भी खिलाफ इशू कर सकते हैं। ये राज्य के खिलाफ भी हो सकता है और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी आ सकता है। कहने का मतलब, अगर आपके मम्मी पापा ने बोला तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हेबियस कॉर्पस। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा ने बोला कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उस केस में क्या होगा, आपका क्या हुआ है, शरीर जो भी है बंदी वगैरह बनाया गया एक प्रकार से। तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए, मान लेते हैं आपके दोस्त को आपने कॉल किया, वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, कौन सी पिटीशन लगाएगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलेगा पुलिस से, इस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। फिर पुलिस आपको लेके जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के सामने। फिर सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगा कि आपको जो बंदी बनाया गया था, क्या वो नैतिक था, अनैतिक था, कोई संविधान के तहत बनाया गया, कानून के तहत बनाया गया। अगर उसे लगेगा कि नैतिक था तो कहेगा ठीक है बंदी रहो, उसे लगेगा अनैतिक था या गैर कानूनी था तो क्या बोलेगा, इसे आज़ाद कर दिया जाए। तो समझे, इसमें ना जिम्मेदारी सरकार पे बन जाती है, क्योंकि कई बार होता है सरकार किसी को भी उठा के ले जाती है। ऐसा खासकर होता है युद्ध क्षेत्रों में। जैसे आपने कभी सुना है हाफ विडो, आधी विधवा, सुना है शब्द, आधी विधवा पुल के सुना है कभी? नो सर। ये जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो मर्द हैं जो गायब हैं, जिन्हें आर्मी उठा के ले गई, ऐसा वहाँ के नागरिक कहते हैं, जो कभी वापस नहीं आए। अब उन महिलाओं को ये नहीं पता वो जिंदा है या मर गए, तो वो अपने आप को कहलाती क्या कहती हैं, हाफ विडो, आधी विधवा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इसमें क्या है, कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे वो महिला अगर सर्वोच्च न्यायालय जाती है, कहती है मेरा पति था, ये है, ये है, वो है, ये गायब है, फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, सीधा सरकार से बोलेगा इस बंदे को मेरे सामने लाओ, आपके पास है तो अपने पास से लाओ, नहीं है तो ढूंढो ये कहाँ पे है, फिर मैं देखूंगा इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इसमें याद रखना, इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति के साथ हो रहा है वो ही जाए, कोई भी जा सकता है, किसी के लिए भी। और दूसरा ये किसी के खिलाफ भी इशू हो सकता है, सार्वजनिक प्राधिकरण या फिर प्राइवेट व्यक्ति। और आपको पता है ये रिट हमेशा रहती है, आपातकाल में भी आप इसे लगवा सकते हैं, कोई सरकार वैसे आपातकाल में अच्छे काम करती है।
अगला है परमादेश या परम आदेश, मैंडमस, जिसका सीधा सा मतलब है हम आदेश देते हैं। तो इसका मतलब आप इसे लेके जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास या उच्च न्यायालय 226, सर्वोच्च न्यायालय 32 में, जिसमें आप सर्वोच्च न्यायालय से बोलेंगे सर इसको बोलो कुछ करे या ना करे। जैसे मान लो आपके घर के पास से नाला बह रहा है, उसमें जहरीली गैस निकलती है, आपको डर लग रहा है कोई मर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, आपके घर में हो सकता है किसी रहते तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और बोलेंगे सर मैंने म्यूनसिपैलिटी को 10 बार बोला कि इस नाले को बंद करें या डाइवर्ट करें, वो नहीं कर रहे, इसे करवाइए वरना किसी की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का मतलब अनुच्छेद 21 का हनन। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, आदेश दे देगा, मैंडमस इशू कर देगा और उस डिपार्टमेंट से बोलेगा अभी जाओ और नाला साफ करो या डाइवर्ट करो, जो भी करना है, ठीक है, जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्य और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। और एक बार मैंडेमस इशू हो गया तो एक, या देखिए इसमें एक फ़र्क समझिए, हम आदेश देते हैं, कुछ करने का या कुछ ना भी करने का आदेश हो सकता है, दोनों आदेश इसमें दिया है। सिंपल सा है, मैंडेमस का मतलब परम आदेश। अब वो आदेश आपको कुछ करने के लिए भी कह सकता है या फिर कुछ नहीं करने के लिए भी, दोनों केस में आ सकता है। क्लियर है? पर जनरली हम इसे मानते हैं कि आदेश किसका होता है, करने का ही होता है, क्योंकि एक और रिट है प्रोहिबिशन, वो ना करने के लिए काउंट होती है, इसलिए। क्लियर है? अगला देखते हैं। लेकिन ये किसके खिलाफ इशू नहीं हो सकता, राष्ट्रपति राज्यपाल। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था संविधान के तहत क्या चीज, वो तो अनुच्छेद 361 है, वो अलग है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल, संविधान के तहत सारी शक्तियां राज्य की और संघ की राष्ट्रपति या राज्यपाल में है, पर ये शक्ति है ये अपनी मर्जी से नहीं चलाता, ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहने पे चलाता है। तो अगर कोई भी इशू होगा तो सर्व न्यायालय जो होता है वो डिपार्टमेंट से पूछता है। जैसे मान लो आपको होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे अरेस्ट किया गया, तो साइन बेसिक राष्ट्रपति का होगा, लेकिन करा किसके कहने पे गया, प्रधानमंत्री। मान लो प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर मान लेते हैं, तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बोला आपातकाल लगा दो, साइन प्रेसिडेंट के होंगे, लेकिन बोला किसने था, प्रधानमंत्री ने। तो सर्वोच्च न्यायालय किससे सवाल जवाब करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब करेगा। इस पर जवाब दो क्यों करवाया तुमने। तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल से इसलिए जवाब नहीं होता किसी भी चीज़ का, या राष्ट्रपति राज्यपाल को परमादेश न्यायालय नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई भी काम खुद नहीं करते हैं। ये कोई भी काम कौन करता है, आपके नेतागण करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री वगैरह करते हैं, मंत्री वगैरह। तो न्यायालय आदेश किसको देगा, मंत्री को देगा, मंत्रालय को देगा, मंत्री को भी नहीं देगा, मंत्रालय को आदेश देगा। मंत्रालय उस आदेश को भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास। अगर इनका काम होगा तो, नहीं होगा तो इनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, जिन्हें आप बोलते हैं आईएएस ऑफिसर, उनको बोलेगा कि जाओ बेटा ये करो तुरंत। ठीक है? अगला प्रोहिबिशन, जो मैंने आपको समझाई दिया, मैंडेमस का उल्टा है एक प्रकार से। मैंडेमस में न्यायालय कहता है कुछ करने को, परमादेश। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन में इसका मतलब है रोकना, सीधा मतलब समझ में आ रहा है, रोकना। जैसे आपने देखा है आपका स्टे ऑर्डर, क्या मैं मूवी में देखा है म्यूनसिपैलिटी गेट घर तोड़ने आई है, एकदम से कोई वकील आता है, ये लो स्टे ऑर्डर, ये उसी की बात हो रही है। तो प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन उच्च न्यायालयों का इशू करा हुआ कोई रिट है जिसके तहत किसी कार्य को रोका जाता है। ठीक है? इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकार क्या लिखा है, अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र के अधिकार से इधर कुछ कार्य करने के लिए रोका जाता है। सिंपल से शब्दों में समझिए, प्रोहिबिशन का सिंपल सा मतलब है कोई कार्य हो रहा है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को लगता है वो कार्य गलत हो रहा है, तो उस कार्य को रुकवाने के लिए, जैसे मान लो एमसीडी आई आपका घर तोड़ने, तो क्या होगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जा सकते हैं उसमें, सर वो फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल नहीं है। तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बोलोगे सर ये मेरा घर इलीगल तोड़ने आए हैं, तो क्या होगा, हाई कोर्ट आपको क्या इशू कर देगा, प्रोहिबिशन की रिट। आप जाओ म्यूनसिपैलिटी को थमा दो, वो वापस निकल लेंगे। ये कहलाता है प्रोहिबिशन। इसके बाद है हमारे पास, ये देख लेना मैंने समझा दिया। अगला सर्टुररी। देखिए सर्टुररी का मतलब होता है, जो भी है उत्तर प्रदेश जो भी है, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये वर्ड पहली बार सुना है आपने, मैंने भी पहली बार सुना है।
पर मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। सर्टिलरी का मतलब टू सर्टिफाई होता है ना, हम सर्टिफाई करते हैं, ये सर्टिफाइड नशेड़ी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर ये सर्टिफाइड झूठ बोलता है, या फिर ये सर्टिफाइड डॉक्टर है, या फिर ये सर्टिफाइड लॉयर है। सर्टिफाइड, टू सर्टिफाई। अब इसमें क्या होता है सर्टिलरी में, सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज़ को सही या गलत कहते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एमसीडी आई आपका घर तोड़ने से पहले ही आप पहुंच गए उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से आपने क्या ले ली, रेट ऑफ मैंडेमस, मतलब प्रोहिबिशन, यानी कि रोक दो। मान लो जब तक आप न्यायालय पहुंचे तब तक एमसीडी आपका घर तोड़ के निकलती बनी, फिर आप न्यायालय से क्या बोलोगे, सर घर तो टूट गया, अब एक काम करो, इसे इशू कर दो, इसे प्रमाणित करो। सर्वोच्च न्यायालय से आप बोलोगे कि आप इन्हें रिट को इशू करो और डिपार्टमेंट से पूछो किस बेसिस पे मेरा घर तोड़ा गया, घर तो टूट चुका है। अब वो डिपार्टमेंट कोर्ट के सामने ये प्रूव करेगा कि जो उसने घर तोड़ा वो सही तोड़ा था, अगर नहीं तोड़ा तो पनिशमेंट हो जाएगा। फर्क समझ में आया दोनों में? सर्टिलरी और प्रोहिबिशन दोनों एग्जैक्टली सेम है। दोनों को ऊपर वाला न्यायालय निचले न्यायालयों के खिलाफ इशू करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ। लेकिन बस इन दोनों में इतना फर्क है कि प्रोहिबिशन किसी कार्य के होने के दौरान या पहले आता है, सर्टिलरी किसी कार्य के होने के बाद आता है। इतना ही फर्क है। बोल के समझ में आया दोनों में फर्क, प्रोहिबिशन सर्टिलरी में? यस सर। ठीक है। लास्ट आपका है क्वो वारंटो, और इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म होती है फिलहाल। कहाँ है भैया? ठीक है, लास्ट आपका क्या है? क्वो वारंटो। व्हाट इज क्वो वारंटो? अधिकार परीक्षा, ऐसी कुछ लिखा नहीं, क्या लिखा है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, सीधे सा मतलब समझिए आपका क्या अधिकार है। क्वो वारंटो इशू किया जाता है किसी भी व्यक्ति पे जो किसी संवैधानिक या क्या बोलते हैं सार्वजनिक पद पे बैठा हो, उससे ये पूछने के लिए आप पे क्या अधिकार है इस पद पे बैठने का। जैसे मान लो आपको डीएम अपॉइंट किया किसी राज्य का, किसी राज्य में आपको किसी जिले में डीएम बनाया, पर वहाँ के किसी नागरिक को लगता है कि आप पे डीएम की क्वालिफिकेशंस नहीं है, जो भी होंगी मुझे क्या पता। मान लो डीएम की कुछ क्वालिफिकेशंस है, सरकार ने नियम विनियम बनाया, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि डीएम के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको डीएम बनाया गया पर आप में आपके पास उनमें से कोई क्वालिटी नहीं है। मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, आईएएस नहीं हो, कार्यकर्ता हो, आपको डीएम अपॉइंट कर दिया, और वहाँ के लोगों को लगता है कि ये गलत करा गया, क्योंकि जो डीएम की क्वालिफिकेशन क्या है वो आईएएस होना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो उस केस में क्या होगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाके क्या बोलोगे, सर इनसे पूछो कि इनका क्या अधिकार है वहाँ बैठने का। फिर न्यायालय उस व्यक्ति से जो उस पद पे बैठा है उससे पूछेगा तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, बताओ मुझे। फिर उस व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इस पद पे बैठने के लायक हूँ। अगर वो साबित नहीं कर पाया तो न्यायालय क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। इसे बोलते हैं क्वो वारंटो। इसका मतलब क्या इसे कोई भी लगा सकता है न्यायालय के सामने, या जो व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ सिर्फ वही जा सकता है? कोई भी लगा सकता है, क्योंकि डीएम किसी कार्यकर्ता को पॉलिटिकल पार्टी ने डीएम बना दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको बनाने वाले थे, आपका पद थोड़ी ना था, वो तो सार्वजनिक पद था। बस आपको लगा कि जो डीएम बनाया गया वो गलत तरीके से बनाया गया, तो आप चले गए। बात समझ में आई? तो मैं एक बार समरी बनाता हूँ। तो हमारे पास 5 तरह की रिट हैं। एक है आपके पास हीबियस कॉर्पस, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर बंदी रखा गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति की बोलते हैं इसका शरीर लाओ मेरे सामने, ताकि मैं उस व्यक्ति से पूछ सकूं कि उसे बंदी क्यों बनाया गया, सही था गलत था क्या था। दूसरा होता है मैंडेमस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देते हैं किसी क्या बोलते हैं संस्था को या किसी अधिकारी को कि इस काम को करो। प्रोहिबिशन इशू किया जाता है ऊपर वाले न्यायालय के द्वारा नीचे वाले न्यायालय के आदेश के खिलाफ किसी कार्य को रोकने के लिए, होने से पहले रोकने के लिए। सर्टिलरी इशू किया जाता है ऊपर वाले न्यायालय के द्वारा नीचे वाले न्यायालय के खिलाफ किसी कार्य के होने के बाद। लास्ट क्वो वारंटो, जिसमें न्यायालय किसी अधिकारी से पूछता है कि आप इस क्षेत्र पे या इस पद पे क्यों विराजमान है, सबूत दीजिए। ये हैं आपके पास 5 तरीके। देखिए बाकी आप पढ़ ही लीजिएगा जो भी है।
इसमें वैसे लिखा है कि अनुच्छेद 32 को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी ख़त्म नहीं होते। अनुच्छेद 20 जो मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, आपको सज़ा के प्रावधान के केस में। अनुच्छेद 21 क्या है? आपका जीने का अधिकार। दोनों अधिकार आपके वंचित नहीं होते हैं, तो 32 हो ही नहीं सकता। 32 वंचित का मतलब तो समझे, आपका अनुच्छेद 20 और 21 खत्म हो गए। आपातकाल में अगर मैंने आपको अनुच्छेद 32 ही नहीं है तो आप न्यायालय जाओगे कैसे? तो सीधा समझिए अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते आपातकाल में भी। तो इसका मतलब अनुच्छेद 32 भी कभी निलंबित नहीं होता आपातकाल में भी। चलो ठीक है, बाकी थोड़ा सा बचा इसे कल करते हैं, ठीक है। चलो आज खत्म करते हैं कहानी हमारी, कल हम अनुच्छेद 33 से करेंगे। हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, अब हम शुरू करेंगे अगला क्या है? मेरे ख्याल में वही होगा, क्या बोलते हैं, DPSP। नीति निश्चित। हाँ वही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें हम बढ़िया सी UCC की वगैरह की बात कर लेंगे। आजकल बहुत डिबेट डिस्कशन में रहता है, उसका अनुच्छेद पढ़ लेंगे। क्लियर है? कोई सवाल? पुलकित क्लियर है? चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।